प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा कई मायनों में खास है। क्वाड की बैठक के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो बिडेन से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें इंडिया पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत रीजन और चीन की विस्तारवादी मानसिकता पे भी बातचीत होगी। जाहिर सी बात है कि दो महाशक्ति आपस में मिलेंगे तो इसमें आईपीएफ पे समझौता भी होगा। क्वाड के 4 याद। चीन के लिए चक्रव्यूह तैयार। भारत के लिए क्वाड अहम। मोदी की लीडरशिप का दम। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा। स्थायित्व के प्रति प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जिस तरीके से अमेरिका में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, उससे यही संकेत मिलता है। बैठक में इस बात पे भी चर्चा होगी कि किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत अपने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। मोदी की ग्लोबल लीडरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी की 3 दिनों की अमेरिका यात्रा इसकी गवाह बन रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण भारत एक सुपर आर्थिक शक्ति बन गया है और पूरे अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी उनके अमेरिका पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी स्क्वाड सम्मेलन में जिस तरह से पीएम मोदी प्राइम फेस बने रहे और ये उनके सशक्त लीडर होने की पुष्टि है। ये इस बात का भी सबूत है कि ग्लोबल लीडरशिप में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। दरअसल क्वाड देशों में पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ड्राइविंग फोर्स बन गया है और ये पीएम मोदी की लीडरशिप का ही कमाल है कि दुनिया के ताकतवर देशों में से एक अमेरिका भारत के अहम रोल को स्वीकार करने लगा है। पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बार क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में किया गया। इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। क्वाड के समूह में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। इस बार क्वाड मुख्य सभा का आयोजन क्लेमोंट में स्थित आर्कमेरे एकेडमी में हुआ। आर्कमेरे एकेडमी प्राइवेट कैथोलिक स्कूल है जहां से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इसमें नेताओं के स्तर की बैठक, कैंसर, मूनशॉट कार्यक्रम के साथ ही निजी रात्रि भोज का आयोजन किया गया। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मीटिंग हुई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की गई। अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के क्वाड लीडर्स समिट और भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री अल्बानीजी, मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में
अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही वे अपनी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम को तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में हो रहे भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन को 130 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पीएम ने संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। बतौर पीएम वो अब तक 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और अब 9वीं यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा हमेशा खास रहा है। अमेरिका में रह रहे करीब 54 लाख भारतीय मूल के लोग अमेरिका में मोदी के आने का हमेशा इंतजार करते हैं। इंडियन डायस्पोरा में मोदी को सुनने के लिए करीब 30,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी की लोकप्रियता भारत के अलावा अमेरिका में कितनी है। प्रवासी भारतीयों में उत्साह। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह था। बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रवासी भारतीय उनसे मिलने और देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए इन प्रवासी भारतीयों ने कहा कि पीएम मोदी देश के बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। वे दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अमेरिका में नमो नमो उस कार्यक्रम के आयोजक हैं डॉक्टर भरत भाराई, जो एक जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अब तक मोदी जी के जितने सफल कार्यक्रम हुए हैं वो उन्होंने यहाँ पे आयोजित करवाया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। आपने फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस बार मोदी जी आ रहे हैं, तो मैंने सुना कि करीब 25,000 26,000 लोग आ रहे हैं। आप जरा बताएं। ऐसा है कि ये स्टेडियम की कैपेसिटी है 13,500, तो करीब 5 दिन में ही 30,000 लोगों ने परमिट टिकट मांगी थी, लेकिन कैपेसिटी 13,500 है, तो फिर हमने 60% अलॉटमेंट किया, नहीं 60% कट किया, 40% अलॉटमेंट किया। और दूसरे लोग जो थे उनको बताया कि हम आप क्षमा करते हैं। 16,000 लोगों को लॉटरी में फिर डाला। अगर ज़्यादा हो गए तो स्टेडियम है सामने पीछे, वहाँ लोग खड़े रहेंगे और वहाँ देखेंगे टीवी पर। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बने करीब 10 साल हो गए। आपके तो बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनका क्रेज अभी भी बच्चों में बढ़ता जा रहा है, लोगों में बढ़ता जा रहा है। क्या वजह? देखो, भारत देश में प्रधानमंत्री जो हुए हैं उसमें डायस्पोरा के लिए लोकप्रिय वो सब हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, नीदरलैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जाते हैं, सभी जगह हमेशा भारतीय मूल लोगों को मिलने के लिए हमेशा अपना समय निकालते हैं। और वो भी जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है 100% वहाँ के लोगों वॉलंटियर से करते हैं। हमारी कमेटी में जो सब लोग हैं सभी वॉलंटियर, कोई किसी को कुछ नहीं मिलता। हम सब अपना टाइम अपना पैसे से ये करते हैं और सारे सम का जो पूरा खर्च होता है डोनेशन से आता है, अमेरिकी डोनेशन से, कोई बाहर देश से एक पैसा नहीं आता है। तो इसीलिए यंग लोगों को ऐसा है कि 75 साल में भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमेशा मेरे देश को कैसे आगे लाऊं वही हमेशा बात करता है। अपने लिए क्या करना है, अपने भाई के लिए क्या करना है, वो कभी बात नहीं करता। लॉन्ग आइलैंड के नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम में होने वाले उनके कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 24,000 से ज्यादा भारतवंशियों के साथ ही अमेरिकियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस कार्यक्रम की थीम मोदी और अमेरिका प्रगति एक साथ रखी गई। ये कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय की विविधता और सफलता का उत्सव बन गया। नासाउ कॉलेजियम में मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें वो इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और यहाँ पर 13,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है करीब 30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो कुछ लोग अंदर बैठेंगे और कुछ लोग बाहर उनको स्क्रीन पे देखेंगे। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर।
मंच पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं, जो मोदी जी को चीयर करने के लिए, उनके समर्थन में नारेबाजी करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और साथ साथ उनका स्वागत करेंगे। इस स्टेडियम की अगर हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पे ट्रंप का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और इसकी खासियत ये है कि फुली एयर कंडीशन है, तो जो भी लोग अंदर आएंगे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सिक्योरिटी 4 लेयर की सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे कोई बिना कार्ड और बिना पास के घुस जाएगा इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर आएँ वो 9 बजे से लेके करीब 3 बजे तक यानी 6 घंटे तक आराम से बैठ सके। उनके पानी खाने पीने की व्यवस्था सारी यहाँ पे कराई जाएगी, कोई दिक्कत ना हो। आयोजक ने बताया कि जितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं वो कुर्सियाँ पहले से हैं, साफ़ सफाई की खास व्यवस्था रखी गई है और इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो लोग यहाँ पर आएँ उनको किसी भी तरीके से ऐसी कोई परेशानी ना हो कि वो बाहर जाएँ या अंदर जाएँ, अंदर बाहर करें। इसलिए इस बात का ख्याल पूरा रखा जाएगा कि सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो, उनके बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो, सेंट्रली एयर कंडीशन है और साथ साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि कोई वीआईपी नहीं होगा यहाँ पर। जिसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे वो बैठ सकता है और अगर बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो शर्त यही है कि आपको एंट्री उस हाल में देंगे कि आप खड़ा होने के लिए तैयार रहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के कार्यक्रम में अगर आप अंदर आएंगे, बैठने की जगह मिल गई तो आपकी किस्मत, और अगर नहीं मिली तो 6 घंटे तक आपको यहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा और यहाँ की जो व्यवस्था है उसका पालन करना पड़ेगा। पीएम मोदी का अपने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने का कार्यक्रम है। समिट का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। भविष्य का शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यूएन 2025 में अपनी स्थापना के 80वें वर्ष में प्रवेश करेगा। भविष्य का शिखर सम्मेलन की निदेशक मिशेल ग्रिफिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत इस सम्मेलन में परिवर्तन की प्रमुख आवाज है। मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इस कार्यक्रम का आयोजन जब कल किया जाएगा तो कैसा होगा उसके निरीक्षण के लिए यहाँ पे एक पूरी मंडली आई हुई है जिसकी अध्यक्षता भरत भाई कर रहे हैं, लेकिन तमाम और भी लोग हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी क्या कल खास क्या रहे? देखिए जी, 2014 से 24 आ गया। मेडिसन स्क्वायर गार्डन से हम नक्स्यों में आ चुके हैं और होना क्या है, प्रेम और मोहब्बत। और आप तो जानते ही हैं कि आज क्वाड में मोदी जी यहाँ न्यूयॉर्क आ चुके हैं और वो डेलावेयर में हैं हमारे राष्ट्रपति के साथ में, उनके साथ में उनका बायलैटरल हुआ। बट हम इस इवेंट की बात करते हैं तो जब मोदी जी आते हैं तो पूरा ये न्यूयॉर्क ही मोदी में नहीं होता है, पूरा अमेरिका मोदी में हो जाता है और आपकी कृपा से तो भारत में भी क्या विश्व में भी मोदी में हो जाता है। सो ये है जो आपको देखने को मिलेगा। सरप्राइजेस बहुत सारे हैं, कल्चरल प्रोग्राम एंगेज किया गया है और जो बात करें ये जो कल्चरल है, आप ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क के लोग नहीं हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं इस परफॉर्मेंस के लिए। एंड दिस टीम हैज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब। एक बात और, वॉलंटियरिज्म जिसको बोला जाता है, श्रमदान, वो किया गया है। कोई किसी ने यहाँ आने के लिए अपना कोई भी धन किसी से नहीं लिया है। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम कल कितने बजे शुरू होगा? कार्यक्रम 9 बजे से लोग आएंगे, जयशंकर जी के साथ 10 बजे होगा और प्रधानमंत्री 12 बजे ये स्टेज पर आएंगे। 2 घंटे तक यहाँ ये कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं करीब 500 आर्टिस्ट हैं। जो फेमस मूवी डायरेक्टर हैं साई पटनायक, वो उसका डायरेक्शन कर रहे हैं, तो वो लोग कार्यक्रम देखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का एक बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैश्विक दक्षिण के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ सके। क्वाड मीटिंग में मोदी जी पंच हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस मंच के सहारे एक दूसरे को नौसैनिक प्रयास की मंजूरी देता है और उसके लिए साधन मुहैया कराता है। इसके पास कोई बहुत ज़्यादा ताकत और शक्तियां नहीं है, लेकिन इनकी सोच और इनकी योजना की वजह से इसकी अहमियत लगातार बनी हुई। क्वाड क्यों अहम? क्वाड को बनाने के पीछे की मकसद की बात करें तो इसका मकसद नियम आधारित व्यवस्था बनाना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करना भी है। वैसे तो क्वाड कोई सैन्य ताकत नहीं है, फिर भी यह मालाबार जैसे सैन्य प्रैक्टिस की सुविधा देता है। असल में क्वाड को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने का एक तरीका भी माना जाता है। क्वाड का हिस्सा बनना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। भारत जब से क्वाड का अंग बना है, उसने अपनी कई नीतियों में बदलाव किया है और इससे देश में निवेश बढ़ा है।
और रोजगार के नए अवसर मिले हैं। क्वाड से जुड़कर भारत संयुक्त सैन्य प्रैक्टिस में हिस्सा ले सकता है और साइबर सुरक्षा को भी बेहतर कर सकता है। क्वाड की वजह से चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता में कमी आई है। क्वाड के देश भारत के वैश्विक व्यापार के लिए क्वाड के जरिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। क्वाड के सप्लाई चेन से जुड़कर भारत अपनी उत्पादन क्षमता को और मजबूत कर रहा है। ये मंच भारत को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़कर सेमीकंडक्टर, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद दे रहा है। क्वाड के जरिए ही भारत की पहुंच महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और कच्चे माल तक सुनिश्चित हो रही है। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। चीन ने कुछ सालों में साउथ ईस्ट एशिया में बेहद आक्रामक तरीके से अपना विस्तार किया है। इसका कुछ हद तक असर साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देशों पर भी पड़ा है। भारत भी बीते लंबे समय से चीन के असर को कम करने की दिशा में लगातार सकारात्मक बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्वाड भारत को कनेक्टिविटी वाली परियोजनाओं और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड, जिसको हम अंग्रेजी में क्वाडी एंगुलर सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, उसमें चीन के नहीं होने का खामियाजा बाकी 4 देशों को हमेशा भुगतना पड़ता है। चीन ये चाहता है कि इनकी ताकत न बढ़े, क्योंकि अगर इनकी ताकत बढ़ गई, भारत मजबूत हो गया, तो परेशानी आखिरकार चीन को ही हो। नाटो और एशियाई देश लगातार इसके समर्थन में नहीं रहे हैं कि ताकत इसकी बढ़े और क्वाड विश्व पटल पे एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन फिर भी मोदी के रहने से और अमेरिका की इसमें आ जाने से इसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। चीन की बड़ी बेचैनी। 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी विचार बदला और क्वाड अस्तित्व में आ गया। लेकिन इसकी शुरुआत 2004 में हिंद महासागर में आई भूकंप और सुनामी के दौरान हुई। इस सुनामी ने भारत समेत कई देशों को नुकसान पहुंचाया था और इसी समय भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आए थे। इस ग्रुप को सुनामी कोर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसने राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। क्वाड 4 देशों के बीच होने वाली सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप है। इसके सभी मेंबर कंट्रीज समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों पर एकजुट हुए हैं। चीन इस ग्रुप का हमेशा से विरोधी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि इसका गठन चीन के गलत इरादों को देखते हुए किया गया। हालांकि क्वाड देशों का कहना है कि इस ग्रुप का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना है। दरअसल चीन शुरुआत में क्वाड देशों के एकजुट होने को बड़ी बात नहीं मानता था और उसे लगता था कि ये सभी देश एक साथ कभी आ भी नहीं पाएंगे। क्वाड के बनते ही चीन की यह गलतफहमी भी दूर हो गई। चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की साझा समस्याओं पर काम कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या कोई और समस्या, इस पर क्वाड काम कर रहा है। इसी को देखकर चीन परेशान है। अब चीन को डर है कि अगर क्वाड देश इन समस्याओं से पार पा लेते हैं तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में 2 कौड़ी का रह जाएगा। इस ग्रुप की स्थापना का असली मकसद समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना रहा है। क्वाड से भारत को भी फायदा है। इस ग्रुप में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ी है। क्वाड के गठन की वजह भले ही सामरिक नहीं थी, लेकिन यह भी सही है कि चीन की वजह से क्वाड में शामिल देश एक हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत के बल पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन क्वाड देश उसे ये बता देना चाहते हैं कि ताकत के बल पर उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्वाड के चारों देशों के साथ आने से चीन की नींद भी उड़ी हुई है। क्वाड के मंच पर मोदी पंच है।
और आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र बनता जा रहा भारत चीन के लिए एक तरीके से चिंता का सबब है। चीन कभी नहीं चाहता कि क्वाड मजबूत हो, कि क्वाड के मन से भारत अपनी और भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। लिहाजा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, लेकिन चीन अपनी विस्तारवाद नीति की वजह से बार बार अलग थलग पड़ता जा रहा है। उसको डर है कि अगर भारत एक तरीके से विकसित हो गया तो फिर चीन का क्या होगा। अमेरिका से इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कृष्ण मोहन शर्मा, न्यूयॉर्क।